टिमटिम और नींद का द्वीप। बहुत दूर नहीं, लेकिन आम रास्तों से हटकर एक जगह थी जहां रात जल्दी नहीं आती थी। वहां सूरज धीरे धीरे अलविदा कहता था, जैसे किसी बच्चे को सुलाने से पहले आखिरी कहानी सुना रहा हो। उस जगह का नाम था नींद का द्वीप। नींद का द्वीप कोई ऐसा द्वीप नहीं था जहां नाव से पहुंचा जाए। वहां कोई नक्शा नहीं ले जाता था। वहां सिर्फ वही पहुंचते थे जिनकी आंखें भारी हो जाती थीं, लेकिन मन अभी जाग रहा होता था। उसी द्वीप के किनारे एक छोटा सा घर था। बहुत छोटा, इतना छोटा कि अगर कोई बड़ा वहां जाता तो उसे झुकना पड़ता। उस घर में रहता था एक नन्हा प्राणी, उसका नाम था टिमटिम। टिमटिम कोई इंसान नहीं था, वो कोई जानवर भी नहीं था, वो बस नींद का रखवाला था। टिमटिम का काम था बच्चों की नींद को रास्ता दिखाना। जब कोई बच्चा बहुत थका होता लेकिन सो नहीं पाता तो टिमटिम उसकी खिड़की के पास आ जाता। वो कोई आवाज नहीं करता था, वो बस मौजूद रहता था, हल्की सी चमक के साथ। टिमटिम बहुत छोटा था, उसकी आंखें बड़ी थीं और उसकी टोपी हमेशा थोड़ी तिरछी रहती थी। उसकी चाल बहुत धीमी थी, क्योंकि नींद जल्दी नहीं चलती। एक शाम जब द्वीप पर हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी, टिमटिम को अजीब सा एहसास हुआ। नींद का द्वीप शांत था, लेकिन बहुत ज्यादा। इतना शांत कि उसे अच्छा नहीं लगा। टिमटिम ने अपनी छोटी सी घंटी उठाई और हल्के से बजाई। टिन। आमतौर पर इस आवाज से तारे हिलते थे। आज कुछ नहीं हुआ। टिमटिम ने खुद से कहा, कहीं कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी टोपी ठीक की और द्वीप के सबसे ऊंचे टीले पर चढ़ गया। वहां से वह बच्चों की दुनिया देख सकता था। छोटे छोटे घर, जलती बुझती लाइटें और खिड़कियां जिनके पीछे कहानियां सोने की कोशिश कर रही थीं। टिमटिम ने देखा, एक खिड़की थी जहां रोशनी अब भी तेज थी, बहुत तेज। ये तो देर हो गई, टिमटिम ने कहा। वह धीरे से उस खिड़की की ओर बढ़ा। उसे उड़ना नहीं आता था, लेकिन नींद के रास्ते खुद बन जाते हैं। खिड़की के पीछे एक बच्ची बैठी थी। उसका नाम था आन्या। आन्या की उम्र 6 साल थी। वह बिस्तर पर थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं, बहुत खुली। नींद क्यों नहीं आ रही? टिमटिम ने फुसफुसाया। आन्या ने नहीं सुना, लेकिन उसकी पलकें भारी थीं। उसके कमरे में बहुत सी चीजें थीं, खिलौने, किताबें, तकिया और एक छोटा सा दीपक। लेकिन दीपक की रोशनी तेज थी, बहुत तेज। टिमटिम धीरे से कमरे में उतरा। उसके पैरों की आवाज नहीं थी। उसने दीपक की ओर देखा। अरे, उसने कहा, तुम तो बहुत जाग रहे हो। दीपक ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी रोशनी थोड़ी कांप गई। आन्या ने करवट बदली। मुझे डर लग रहा है, उसने बुदबुदाया। टिमटिम ने दीपक की रोशनी पर हाथ रखा, बहुत हल्के से। रोशनी नरम हो गई। आन्या की सांस थोड़ी धीमी हुई। डर क्यों? टिमटिम ने पूछा। इस बार आन्या ने सुना, या शायद महसूस किया। मुझे सपने समझ नहीं आते, उसने कहा। कभी वे बहुत तेज होते हैं। टिमटिम मुस्कुरा दिया। सपने तेज नहीं होते, उसने कहा। हम तेज हो जाते हैं। उसने अपनी घंटी फिर से बजाई। टिन। इस बार बहुत दूर कहीं एक रास्ता खुला। नींद का रास्ता। अगर तुम चाहो, टिमटिम ने कहा, मैं तुम्हें नींद का द्वीप दिखा सकता हूँ। आन्या की आंखें आधी बंद थीं। क्या वहाँ डर नहीं है? उसने पूछा। डर भी सो जाता है, टिमटिम ने कहा। और उसी पल कमरे की दीवारें नरम होने लगीं। खिड़की बड़ी हो गई और नींद का रास्ता खुल गया। टिमटिम ने आन्या का हाथ पकड़ा और वे चल पड़े, नींद के द्वीप की ओर। आन्या और टिमटिम नींद के रास्ते पर चल रहे थे। ये रास्ता जमीन पर नहीं था और हवा में भी नहीं। ये बिल्कुल वैसा था जैसे आंखें बंद करने पर जो जगह बनती है, न पूरी तरह सच, न पूरी तरह सपना। रास्ते के दोनों तरफ हल्की हल्की रोशनी तैर रही थी। कोई चमकदार नहीं, कोई तेज नहीं, बस मौजूद। हर रोशनी किसी गहरी सांस जैसी लग रही थी। ये रास्ता हिल क्यों रहा है? आन्या ने धीमी आवाज में पूछा। क्योंकि नींद कभी सीधी नहीं चलती, टिमटिम ने कहा। वह थोड़ा झुकती है, थोड़ा रुकती है और फिर आगे बढ़ती है। आन्या ने अपना हाथ कसकर पकड़े रखा। उसे डर नहीं लग रहा था,
लेकिन एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई बहुत पुरानी जगह याद आ रही हो। थोड़ी देर बाद रास्ता खत्म हो गया। उनके सामने नींद का द्वीप था। ये द्वीप वैसा नहीं था जैसा आन्या ने सोचा था। वहाँ कोई ऊंचे पहाड़ नहीं थे, न गहरी गुफाएं। वहाँ सब कुछ गोल गोल था। पेड़ गोल, घर गोल, यहाँ तक कि पत्थर भी गोल थे, जैसे कोई भी चीज किसी को चुभाना नहीं चाहती हो। हवा वहाँ बहुत नर्म थी, इतनी नर्म कि आन्या की आंखें अपने आप आधी बंद हो गईं। यहाँ सब कुछ इतना शांत क्यों है? उसने पूछा। टिमटिम मुस्कुरा दिया, क्योंकि यहाँ किसी को कुछ साबित नहीं करना होता। द्वीप के बीच में एक बड़ा सा मैदान था। उस मैदान में छोटे छोटे तकिए रखे थे। कुछ पर बच्चे सो रहे थे, कुछ पर सपने बैठे थे। सपने? आन्या ने आंखें मिचमिचाईं। हाँ, सपने। कुछ सपने रंगीन थे, कुछ धुंधले, कुछ बिल्कुल शांत। वे बच्चों के पास बैठे थे, जैसे पहरा दे रहे हों। ये सब किसके सपने हैं? आन्या ने पूछा। उन बच्चों के, टिमटिम ने कहा, जो दिन में बहुत कुछ सोच लेते हैं। आन्या चुप हो गई। उसे लगा जैसे टिमटिम उसके बारे में बोल रहा हो। वे आगे बढ़े। रास्ते में एक छोटा सा तालाब था। पानी बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उसमें तारे तैर रहे थे। यह पानी क्यों चमक रहा है? आन्या ने पूछा। ये भूले हुए सपनों का पानी है, टिमटिम ने कहा। जब कोई बच्चा सपना देखना छोड़ देता है, वह सपना यहाँ आकर ठहर जाता है। आन्या ने तालाब में झांका। उसे एक सपना दिखा, वह उड़ रही थी। फिर दूसरा, वह बादलों से बातें कर रही थी। ये तो मेरे हैं, उसने कहा। हाँ, टिमटिम बोला, तुम बहुत पहले ऐसे सपने देखती थीं। आन्या की आंखें नम हो गईं। मैंने भूल क्यों गए? टिमटिम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी बच्चे बड़े होने की जल्दी में अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। वे तालाब से आगे बढ़े। अचानक टिमटिम रुक गया। क्या हुआ? आन्या ने पूछा। टिमटिम की टोपी थोड़ी और तिरछी हो गई। अब वो जगह आने वाली है, उसने कहा। कौन सी जगह? जहाँ मेरी नींद खो जाती है। आन्या ने टिमटिम को ध्यान से देखा। पहली बार उसे लगा कि टिमटिम सिर्फ दूसरों की मदद नहीं करता, वो खुद भी थक जाता है। वे एक छोटे से टीले के पास पहुँचे। उसके ऊपर एक पुरानी घड़ी रखी थी। घड़ी चल नहीं रही थी कि न रास्ता देखने की। नींद का द्वीप ये देख रहा था। तालाब का पानी हल्का सा हिला। भूले हुए सपने धीरे धीरे अपनी जगहों पर लौटने लगे। कुछ सपने आन्या के पास आकर बैठ गए। कोई उड़ने वाला, कोई बादलों से बातें करने वाला। टिमटिम ने धीरे से कहा, ठीक है, तुम सब आ सकते हो। और सपने मुस्कुरा दिए। उसी समय पुरानी घड़ी की सुई एक पूरा कदम आगे बढ़ गई। टिक। टिमटिम ने घड़ी की ओर देखा। उसे डर नहीं लगा, उसे राहत लगी। शायद, उसने खुद से कहा, अगर मैं थोड़ी देर रुक जाऊं, तो दुनिया नहीं रुकेगी। उसने अपनी टोपी उतारी और पास रख दी। नींद का रखवाला अब बिना टोपी के था। थोड़ा और छोटा, थोड़ा और बच्चा। हवा बहुत हल्की हो गई, इतनी हल्की कि टिमटिम की आंखें अपने आप झपकने लगीं। उसने कोशिश नहीं की उन्हें खोलने की। अगर मैं सो गया, उसने सोचा, तो शायद कुछ बुरा नहीं होगा। और वह सो गया। नींद का द्वीप मुस्कुरा दिया। जब रखवाला सोता है, तो नींद खुद पहरा देती है। कुछ देर बाद आसमान ने रंग बदला। गहरा नीला हल्का होने लगा। द्वीप पर सुबह की तैयारी शुरू हो गई। आन्या ने करवट बदली। उसकी आंखें खुली। वो अपने कमरे में थी, अपने बिस्तर पर, अपनी चादर के नीचे। खिड़की से सुबह की हल्की रोशनी आ रही थी। मैं सपना देख रही थी, उसने बुदबुदाया। तकिए के पास उसे कुछ रखा मिला, एक बहुत छोटी सी घंटी। उसने घंटी को छुआ, वो गर्म थी। आन्या मुस्कुरा दी। नींद के द्वीप पर टिमटिम जागा। धीरे, बिना घबराहट के, उसने चारों तरफ देखा। द्वीप शांत था, सपने अपनी जगह पर थे। तालाब चमक रहा था। सब ठीक है, उसने कहा। अब उसे यह कहने की जरूरत नहीं थी। उसे पता था। उसने घंटी उठाई, इस बार नहीं बजाई। शायद, उसने कहा, आज मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। और उसी दिन से नींद का द्वीप बदल गया। अब वहाँ सिर्फ बच्चों की नींद नहीं आती थी,
वहाँ रखवालों की नींद भी आती थी। और बच्चों की दुनिया में जब कोई बच्चा डरकर सो नहीं पाता तो उसे यह नहीं पता होता, लेकिन उसकी नींद अब अकेली नहीं होती। अब चमक रहा था। सब ठीक है, उसने कहा। अब उसे यह कहने की जरूरत नहीं थी। उसे पता था। उसने घंटी उठाई, इस बार नहीं बजाए। शायद, उसने कहा, आज मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। और उसी दिन से नींद का द्वीप बदल गया। अब वहाँ सिर्फ बच्चों की नींद नहीं आती थी, वहाँ रखवालों की नींद भी आती थी। और बच्चों की दुनिया में जब कोई बच्चा डरकर सो नहीं पाता तो उसे यह नहीं पता होता, लेकिन उसकी नींद अब अकेली नहीं होती।